जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। प्रांग विपाक मुनि दुर्योधन को बलभद्र जी की कथा सुना रहे थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। दुर्योधन ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, यह बताने की कृपा कीजिए कि गोपियों के युद्ध को श्री गर्गाचार्य जी ने बलभद्र पंचांग किस प्रकार प्रदान किया था। प्रांग विपाक मुनि बोले, कुरुराज, एक बार गर्ग जी यमुना स्नान करने के लिए गर्गाचल से चलकर व्रजपुर में पधारे। यमुना जी की तट की ललित लताएं पवन के प्रवाह से हिल रही थी। पुष्पों के सौरभ से मत हुए भ्रमरों के समूह गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार के यमुना तट पर एक निकुंज के नीचे एकांत में श्री गर्गाचार्य भगवान बलराम और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उस समय गोपियों ने आकर उनको प्रणाम किया। उनको स्मरण हो आया कि हम पूर्व जन्म की नागेंद्र कन्याएं हैं। तब उन्होंने बलभद्र जी को प्राप्त करने के लिए गर्ग जी से सेवा का साधन पूछा। कन्याओं की इस अनुपम भक्ति को देखकर उनके उद्देश्य की सिद्धि के लिए गर्ग जी ने उनको पद्धति, पटल, स्त्रोत, कवच और सहस्त्र नाम यह पंचांग साधन प्रदान किया। अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, ब्राह्मण गुरुदेव, आप भक्त वत्सल हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया बलराम जी की पद्धति का वर्णन कीजिए जिसे जानकर मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूँ। प्रांग विपाक मुनि बोले, राजसत्तम, जिससे महाप्रभु बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं उस बलभद्र पद्धति के नियम सुनो। वे भगवान बलराम जी सहस्त्र मुख वाले हैं, समस्त भुवनों के अधीश्वर हैं। बहुत से दान और तीर्थ सेवन से उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, वे तो केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। श्रीहरि के बड़े भाई उन बलराम जी की भक्ति सत्संग के द्वारा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। जिनमें प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाता है वे ही सिद्ध पुरुष हैं। ब्राह्मण मुहूर्त में उठते ही भगवान राम कृष्ण के नामों का उच्चारण करें, फिर गुरुदेव को और पृथ्वी को मन से प्रणाम करके पृथ्वी पर पैर रखें। तदंतर स्नान आचमन करके निर्जन में कुशासन पर बैठ जाएं। दोनों हाथ गोद में रख लें और अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर परम देव सनातन हरि भगवान श्री बलराम जी का ध्यान करें। उनका गौर वर्ण है, उन्होंने नीलांबर धारण कर रखा है, वे वनमाला से विभूषित है, बड़ी मनमोहन मूर्ति है। ऐसे हलधर भगवान बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए नित्य उनका ध्यान करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह बाहर भीतर से पवित्र हो, मौन धारण करे और क्रोध का त्याग करके तीनों काल में संध्या वंदन करे। मन में कोई कामना, लोभ और मोह न रहे। सत्य भाषण करे, जितेंद्रिय होकर एक बार मात्र पायस का भोजन करे, 2 बार जलपान करे, पवित्र रेशमी वस्त्र पहने और जमीन पर शयन करे। इस प्रकार 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर एकाग्र मन से भजन करने पर संपूर्ण कारणों के कारण परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री संकर्षण जी सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने महात्मा बलभद्र जी की पद्धति का वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, मुनिराज, अब देवदेव बलराम जी का पटल सुनाइए जिसका साधन करके मैं सदा उनके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। प्रांग विपाक मुनि बोले, भगवान बलराम जी का पटल महान गोपनीय और सिद्धि प्रदान करने वाला है। इससे पहले ब्रह्मा जी ने एकांत स्थान में महात्मा नारद जी को दिया था। पहले प्रणव अर्थात ओम लिखकर फिर काम बीज अर्थात क्लीम लिखना चाहिए। तत्पश्चात कालिंदी भेदन और संकर्षण, इन 2 पदों को चतुर्थ्यंत लिखकर अंत में स्वाहा जोड़ देना चाहिए। यो करने पर ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा यह मंत्र बन जाता है। यह षोडशाक्षर मंत्र राज ब्रह्म जी के द्वारा कहा गया है। मनुष्य को व्रत लेकर इस मंत्र का 1,16,000 जप करना चाहिए। इस प्रकार करने पर साधक इस लोक और परलोक में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र जप के बाद विशेष रूप से महापूजा करनी चाहिए। उसका विधान यह है, मनोरम स्थंडली पर कर्णिका स्थित केसरों से उज्ज्वल 32 दलों वाला एक सुंदर 5 रंग का कमल अंकित करें। उस पर मंगलमय स्वर्ण सिंहासन रखें। उसके ऊपर बलराम जी की परम श्रेष्ठ मूर्ति को पधराकर उनकी भलीभांति पूजा करें। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय संकर्षणाय सहस्त्रवदनाय महानंताय स्वाहा इस मंत्र से शिखा बंधन करें। तत्पश्चात श्री बलराम जी को सब दिशाओं में प्रणाम करके उनके सम्मुख अत्यंत विनयपूर्वक बैठ जाए। फिर ओम जय जयानंत बलभद्र कामपाल तालांक कालिंदी भंजन आविराविर्भूय मम सम्मुखो भव इसको पढ़कर आवाहन करें। तदंतर नमस्तेस्तु सीर पाणे हल मूसलधर रोहिणेय नीलांबर राम रेवती रमण नमस्तेस्तु इस मंत्र के द्वारा आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नानीय, यज्ञोपवीत, वस्त्र, भूषण, गंध, अक्षत, पुष्प, मधुपर्क, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पांजलि आदि उपचार प्रदान करें। अनंतर ओम विष्णवे मधुसूदनाय वामनाय त्रिविक्रमाय श्रीधराय ऋषिकेशाय
पद्मनाभाय दामोदराय संकर्षणाय वासुदेवाय प्रद्युमाय अनिरुद्धाय धोक्षजाय पुरुषोत्तमाय श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र के द्वारा पाद, गुल्फ, जानु, उरु, कटी, उदर, पार्श्व, पीठ, भुजा, कंधे, अधर, नेत्र और मस्तक आदि सर्वांग की पृथक पृथक पूजा करें। इसके बाद शंख, चक्र, गदा, पद्म, असी, धनुष, वेत्र, हल, मूसल, कौस्तुभ, वनमाला, श्रीवत्स, पीताम्बर, नीलांबर, वंशी, वेत्र, गरुडांक और तालांक ध्वज से चिन्हित रथ, दारुक, सुमति, कुमुद, कुमुदाक्ष और श्रीधामा, इन शब्दों के पहले ओम और अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः शब्द जोड़ दें। इससे ओम शंखाय नमः, ओम चक्राय नमः ऐसा रूप बन जाएगा। इन मंत्रों के द्वारा सबका पूजन करें। इसी प्रकार कमल के सब और अपने अपने स्थान पर विश्वक्सेन, वेदव्यास, दुर्गा, गणेश, दिक्पाल और नवग्रह आदि का भी पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। तदंतर परिसमोहन आदि स्थाली पाक के विधान से अग्निदेव की पूजा करके पूर्वोक्त ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा इस मंत्र से 25,000 आहुतियाँ दें। फिर इसी प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से 8,000 और चतुर्व्यूह संज्ञक ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय साक्षिणे प्रद्युमाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इस मंत्र से 8,000 आहुतियाँ दें। इसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करें और आचार्य को नमस्कार करके उन्हें मूल्यवान वस्त्र, स्वर्ण के आभूषण, ताम्रपात्र, सवत्सा, गौ और स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। फिर ब्राह्मणों का पूजन सत्कार करके उनको तथा नगरवासी जनों को भोजन कराएं। तत्पश्चात आचार्य को प्रणाम करें। जो पुरुष इस पटल पद्धति के अनुसार श्री बलराम जी का स्मरण पूजन करता है वह इस लोक और परलोक में विविध सिद्धियों और समृद्धियों के द्वारा सुसंपन्न होता है। भगवान बलराम जी का यह गोपनीय और सर्व सिद्धिप्रद पटल तुमको सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, महामुनि प्रांग विपाक जी, अब भगवान श्री बलराम जी का वह स्त्रोत जो साक्षात समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। प्रांग विपाक मुनि बोले, राजन, बलराम जी का स्त्रोत श्री वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत है। यह मनुष्यों को समस्त सिद्धियां और मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। इस शुभ स्तवराज को तुम सुनो। देवादिदेव भगवान कामपाल, आपको नमस्कार। हे बलराम जी, आप साक्षात अनंत और शेष जी हैं, आपको नमस्कार। आप पृथ्वी को धारण करने वाले परिपूर्ण ब्रह्मा, स्वयं प्रकाशमान, हाथ में हल लिए हुए 1000 मस्तकों से युक्त संकर्षण हैं, आपको नित्य मेरे नमस्कार है। पुरुष श्रेष्ठ बलराम जी, आप भगवान अच्युत के बड़े भाई हैं, रेवती के स्वामी हैं, हल आपका शस्त्र है और आप प्रलंबासुर का संहार करने वाले हैं। आप मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम, बलभद्र और तालध्वज को मेरे बार बार नमस्कार है। आप गौर वर्ण हैं, नीलांबर धारण किए हुए हैं, रोहिणी के कुमार है, आपको नमस्कार। आप धेनुकासुर, मुष्टिकासुर, कूट, बलवल, रुक्मी, कूपकर्ण और कुंभांड के शत्रु और उनके संहारक हैं। आप कालिंदी का भेदन करने वाले, हस्तिनापुर का आकर्षण करने वाले, द्वैत वानर का वध करने वाले, यादवों के राजा और व्रज मंडल को सुशोभित करने वाले हैं। आपने कंस के भाइयों का वध किया है। आप सबके स्वामी और तीर्थों में भ्रमण करने वाले हैं। आप दुर्योधन के साक्षात गुरु हैं। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हे परात्पर देव, आप स्वयं अनंत एवं दशा विदिशाओं में कीर्तित है। आप देवता, मुनि और सर्पों के स्वामियों में श्रेष्ठ हैं। हल तथा मूसल को धारण करने वाले भगवान बलराम जी को मेरे नमस्कार है। जो मनुष्य इस स्तवराज का निरंतर पाठ करता है वह श्रीहरि के परम पद को प्राप्त होता है। जगत में वह शत्रु का शमन करने वाले संपूर्ण बलों से संपन्न हो जाता है और उसे धन तथा स्वजन प्रचुर रूप से प्राप्त रहते हैं। दुर्योधन ने कहा, महामुने, धीमान गर्गाचारी ने गोपियों को जो सब तरह से रक्षा करने वाला दिव्य कवच दिया था, आप उसे मुझको प्रदान कीजिए। प्रांग विपाक मुनि बोले, मनुष्य जल में स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करे, कुशासन पर बैठे और हाथ में कुश की पवित्री पहनकर मंत्र का शोधन करे। तदंतर अच्युताग्रज भगवान बलराम जी का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करे। फिर मन को एकाग्र करके मंत्र रूपी कवच को धारण करे। जो भगवान गोलोक धाम के अधिपति हैं, जिनका कीर्तन परम पवित्र है, वे परमेश्वर शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। जिनके मस्तक पर भूमंडल सरसों की तरह प्रतीत होता है, वे भगवान भूमंडल में मेरी रक्षा करें। हलधर भगवान सेना में और युद्ध में सदा मेरी रक्षा करें। मूसलधारी भगवान दुर्ग में और आदिदेव भगवान संकर्षण वन में मेरी रक्षा करें। यमुना के प्रवाह को रोकने वाले भगवान जल में और नीलांबरधारी भगवान अग्नि में निरंतर मेरी रक्षा करें। भगवान राम वायु अर्थात आंधी में मेरी रक्षा करें। आकाश में भगवान बलदेव और महान समुद्र में अनंत वपु भगवान मेरी सदा रक्षा करें। पर्वतों पर भगवान वासुदेव मेरी रक्षा करें। घोर विवाद में 1000 मस्तक वाले प्रभु, रोग में श्री रोहिणी
नंदन तथा विपत्ति में भगवान कामपाल मेरी रक्षा करें। धेनुकासुर के शत्रु भगवान काम अर्थात कामना से मेरी सदा रक्षा करें। द्विविध पर प्रहार करने वाले भगवान क्रोध से, बलबल के शत्रु भगवान लोभ से और जरासंध के शत्रु भगवान मोह से सदा मेरी रक्षा करें। भगवान वृष्णि धूर्य प्रातः काल के समय, भगवान मथुरापुरी नरेश पूर्वान्ह, गोपसखा मध्याह्न में और स्वराट भगवान पराह्न अर्थात दिन के पिछले पहर में सदा मेरी रक्षा करें। भगवान फणींद्र सायकाल में तथा परात पर प्रदोष के समय मेरी सदा रक्षा करें। मध्य रात्रि और प्रत्युष काल के समय भगवान दुरंत वीर्य मेरी सदा रक्षा करें। कोनों में रेवतीपति, दिशाओं में प्रलंबासुर के शत्रु, नीचे यदुद्वह, ऊपर बलभद्र और दूर अथवा पास सब दिशाओं में भगवान बलदेव जी मेरी सदा रक्षा करें। भीतर से पुरुषोत्तम और बाहर से महाबल नागेंद्र लील मेरी सदा रक्षा करें और पूर्ण परमेश्वर महान हरि स्वयं सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करते हुए उत्कृष्ट रूप में सदा मेरी रक्षा करें। श्री बलभद्र जी के इस उत्तम कवच को देव तथा असुरों के भय का नाश करने वाला, पाप रूप ईंधन को जलाने के लिए साक्षात अग्नि रूप और विघ्नों के घट का विनाश करने वाला सिद्धासन रूप समझे। दुर्योधन ने कहा, महामुने प्रांग विपाक जी, भगवान बलभद्र के सहस्त्र नाम को जो देवताओं के लिए भी गोपनीय है, अज्ञात है, मुझसे कहिए। प्रांग विपाक मुनि बोले, साधु साधु महाराज, तुम्हारा यश सर्वथा निर्मल है। तुमने जिसके लिए प्रश्न किया है वह परम देव दुर्लभ सहस्त्र नाम गर्ग जी के द्वारा कथित है। उन दिव्य सहस्त्र नामों का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। गर्गाचार्य जी ने यमुना जी के मंगलमय तट पर यह सहस्त्र नाम गोपियों को प्रदान किया था। ओम अस्य श्री बलभद्र सहस्त्र नाम स्त्रोत मंत्रस्य गर्गाचार्य ऋषि अनुष्टप छंद संकर्षण परमात्मा देवता बलभद्र इति बीजम रेवती रमण इति शक्ति अनंत इति कीलकम बलभद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इस बलभद्र सहस्त्र नाम स्त्रोत रूपी मंत्र के गर्गाचार्य ऋषि है, अनुष्टप छंद है, परमात्मा संकर्षण देवता है, बलभद्र बीज है, रेवती रमण शक्ति है, अनंत कीलक है। श्री बलभद्र की प्रीति के लिए इसका विनियोग है। इसको पढ़कर सहस्त्र नाम पाठ के लिए विनियोग का जल छोड़ दे। तत्पश्चात इस प्रकार ध्यान करे, जिनका निर्मल किरीट दमक रहा है, जो करधनी तथा कंकड़ों से अलंकृत है, चंचल अलकावली से जिनके कपोल सुशोभित है, जिनका मुख कमल कुंडलों से देदीप्यमान है, जो हिमाचल गिरी के समान मनोहर उज्ज्वल है तथा नीलांबर धारण किए हुए हैं, विशाल हल मूसल धारण करने वाले उन भगवान कामपाल बलभद्र जी का मैं स्तवन करता हूँ। सहस्त्र नाम आरंभ। ओम बलभद्र रामभद्र राम संकर्षण अच्युत रेवती रमण देव कामपाल हलायुध नीलांबर श्वेतवर्ण बलदेव अच्युताग्रज प्रलंभग्न महावीर रोहिण्य प्रतापवान तालांक मुसली हली हरि यदुवर बलि सीरपाणी पद्मपाणी लगुड़ी वेणुवादन कालिंदी भेदन वीर बल प्रबल ऊर्ध्वग वासुदेव कला अनंत सहस्त्रवदन स्वराट वसु वसुमति भरता वासुदेव वसुत्तम यदुत्तम यादवेंद्र माधव वृष्णिवल्लभ द्वारकेश माथुरेश दानी मानी महामना पूर्ण पुराण पुरुष परेश परमेश्वर परिपूर्णतम साक्षात परम पुरुषोत्तम अनंत शाश्वत शेष भगवान प्रकृति है पर जीवात्मा परमात्मा अंतरात्मा ध्रुव अव्यय चतुर्व्यूह चतुर्वेद चतुर्मूर्ति चतुष्पद प्रधान प्रकृति साक्षी संघात संगवान सखी महामना बुद्धिसक चेत अहंकार आवृत इंद्रियेश देवता आत्मा ज्ञान कर्म शर्म अद्वितीय द्वितीय निराकार निरंजन विराट सम्राट महोघ आधार स्थास्नु चरिष्णुमान फणींद्र फणिराज सहस्त्र फण मंडित फणीश्वर फणी स्फूर्ति फुतकारी चीतकर प्रभु मणिहार मणिधर भितली सुतली तली अतली सुतलेश पाताल तलातल रसातल भोगितल स्फूर्द्यंत महातल वासुकी शंखचूड़ाभ देवदत्त धनंजय कंबलाश्व वेगतर धृतराष्ट्र महाभुज वारुणी मद मतांक मद घूर्णित लोचन पद्माक्ष पद्ममाली वनमाली मधुश्रवा कोटिंक दर्प लावण्य नागकन्या समर्चित नूपुरी कटिसूत्री कटकी कनकांकदी मुकुटी कुंडली दंडी शिखंडी खंडमंडली कली कलिप्रिय काल निवात कवचेश्वर सहारकृत रुद्रवपु कालाग्नि प्रलय लय महाही पाणिनि शास्त्रकार भाष्यकार पतंजलि कात्यायन फक्की काभू स्फोटायन उरंगम वैकुंठ याज्ञिक यज्ञ वामन हरिण हरि कृष्ण विष्णु महाविष्णु प्रभ विष्णु विशेषवित हंस योगेश्वर कूर्म वाराह नारद मुनि सनक कपिल मत्स्य कमठ देवमंगल दत्तात्रेय पृथु वृद्ध ऋषभ भार्गवोत्तम धन्वंतरी नरसिंह
कल्की, नारायण, नर, रामचंद्र, राघवेंद्र, कौशलेंद्र, रघुद्वय, काकुत्स, करुणा सिंधु, राजेंद्र, सर्वलक्षण, शूर, दाशरथी, त्राता, कौशल्यनंद वर्धन, सौमित्री, भरत, धन्वी, शत्रुघ्न, शत्रुतापन, निशंगी, कवची, खड़गी, शरी, जयाहत कोष्टक, बध गोधांगुलित्राण, शंभु कोदंड भजन, यज्ञत्राता, यज्ञ भरता, मारीचवध कारक, असुरारी, ताड़कारी, विभीषण सहायकृत, पितृवाक्यकर, हर्षी, विराधारी, वनेचर, मुनि मुनिप्रिय, चित्रकूटारण्य निवासकृत, कबंधहा, दंडकेश, राम, राजीव लोचन, मतंग, वनसंचारी, नेता, पंचवटीपति, सुग्रीव, सुग्रीव सखा, हनुमत प्रीत मानस, सेतुबंध, रावणारी, लंका दहन तत्पर, रावण्यरी, पुष्पकस्थ, जानकी विरहातुर, अयोध्यापति, श्रीमान, लवणारी, सुरार्चित, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वंशी वाद्य विशारद, गोपति, गोप फ्रंदेश, गोप, गोपी शताव्रत, गोकुलेश, गोपुत्र, गोपाल, गोगणाश्रय, पूतनारी, वकारी, तृणावर्त निपातक, अघारी, धेनुकारी, प्रलंबारी, व्रजेश्वर, अरिष्टहा, केशीशत्रु, व्योमासुर विनाशकृत, अग्निपान, दुग्धपान, वृंदावन लता आश्रित, यशोमती सुत, भव्य, रोहिणी लालित, शिशु, रासमंडल मध्यस्थ, रासमंडल मंडन, गोपिका शतयुथार्थी, शंखचूड़ वधोद्यत, गोवर्धन समुधरता, शत्रुजित, व्रजरक्षक, वृष भानुवर, नंद, आनंद, नंदवर्धन, नंदराजसूत, शीश, कंसारी, कालियांतक, रजकारी, मुष्टिकारी, कंस कोदंड भंजन, चाड़ोरारी, कूटहंता, शलारी, तोशलांतक, कंस भ्रार्त निहंता, मल्लयुद्ध प्रवर्तक, गजहंता, कंसहंता, कालहंता, कलंकहा, मागधारी, यवनहा, पांडुपुत्र सहायकृत, चतुर्भुज, श्यामलांग, सौम्य, औपग विप्रिय, युद्धभृत, उद्धव सखा, मंत्री, मंत्र विशारद, वीरहा, वीरमथद, शंखधर, चक्रधर, गदाधर, रेवती चित्तहर्ता, रेवती हर्षवर्धन, रेवती प्राणनाथ, रेवती प्रियकारक, ज्योति, ज्योतिष्मति भरता, रेवता, द्रिविहार कृत, धृतिनाथ, धनाध्यक्ष, दानाध्यक्ष, धनेश्वर, मैथिलार्चित पादाब्ज, मानद, भक्तवत्सल, दुर्योधन गुरु, गुरवी, गदा शिक्षाकर, छमी, मुरारी, मदन, मंद, अनिरुद्ध, धन्वीनावर, कल्पवृक्ष, कल्पवृक्षी, कल्पवृक्षवन प्रभु, सेमंतकमणि, मान्य, गांडीवी, कौरवेश्वर, कुष्मांड, खंडनकर, कूपकर्ण, प्रहारकृत, सेव्य, रेवत, जामाता, मधुसेवित, माधव सेवित, बलिष्ठ, पुष्ट सर्वांग, हृष्ट पुष्ट प्रहर्षित, वाराणसीगत, क्रुद्ध, सर्व, पौंड्रक घातक, सुनंदी, शिखरी, शिल्पी, द्विविदांग, निषूदन, हस्तिनापुर संकर्षी, रथी, कौरव पूजित, विश्वकर्मा, विश्वधर्मा, देव शर्मा, दयानिधि, महाराज, छत्रधर, महाराजोपलक्षण, सिद्धगीत, सिद्धकथ, शुक्ल चामर विजित, ताराक्ष, कीरनास, बिंबोष्ट, सुस्मित, तच्छवी, करींद्र, करदोड़दंड, प्रचंड, मेघमंडल, कपाट वक्षा, पीनांस, पद्मपाद, स्फुरद द्युति, महाविभूति, भूतेश, बंधमोक्षी, समीक्षण, चैद्य शत्रु, शत्रुसंध, दंत वक्र निषूदक, अजात शत्रु, पापघ्न, हरिदास सहायकृत, शालबाहु, शाल्वहंता, तीर्थयाई, जनेश्वर, नैमिषारणी, यात्रार्थी, गोमती तीरवासकृत, गंडकी, स्नानवान, स्नग्वी, वैजयंती विराजित, अम्लान, पंकजधर, विपाशी, शोण संप्लुत, प्रयाग तीर्थराज, सरयू, सेतुबंधन, गयाशिर, धनद, पौलत्स्य, पुलहाश्रम, गंगा सागर संगार्थी, सप्त गोदावरीपति, वीणी, भीमरथी, गोदा, ताम्रपर्णी, वटोदका, कृतमाला, महापुण्य, कावेरी, पयस्विनी, प्रतीची, सुप्रभा, वेणी, त्रिवेणी, सरयुपमा, कृष्णा, पंपा, नर्मदा, गंगा, भागीरथी, नदी, सिद्धाश्रम, प्रभास, बिंदु, बिंदु सरोवर, पुष्कर, सैंधव, जम्बू, नर नारायणाश्रम, कुरुक्षेत्रपति, राम, जामनग्नीय, महामुनि, इलवलात्म, जयंता, सुदामा, सौख्यदायक, विश्वजित, विश्वनाथ, त्रिलोक विजयी, जयी, वसंत, मालतीकर्षी, गद, गद्य, गदाग्रज, गुणाढ़व, गुणनिधि, गुणपात्री, गुणाकर, रंगवल्ली, जलाकार, निर्गुण, सगुण, बृहत, दृष्ट, श्रुत, भवत, भूत, भविष्यत, अल्पविग्रह, अनादि, आदि, आनंद, प्रत्यगधामा, निरंतर, गुणातीत, सम, साम्य, समद्रक, निर्विकल्प, गूढ़, व्यूढ़, गुड़, गौड़, गुणाभास, गुणाव्रत, नित्य, अक्षर, निर्विकार, क्षर, अजस्त्र सुख, अमृत, सर्वग, सर्ववित, सार्थ, समबुद्धि, संप्रभ, अक्लेद्य, अच्छेद्य, आपूर्ण, अशोष्य, अदान्य, अनिवर्तक, ब्रह्म, ब्रह्मदर, ब्रह्मा, ज्ञापक, व्यापक, कवि, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, स्वाश्रय, आश्रय, महावायु, महावीर, चेष्टा, रूपतनुस्थित, प्रेरक, बोधक, बोधि, त्रयोविंशतिक गण, अंशांश,
नरावेश अवतार भू परिस्थित मह जन तप सत्य भू भुव स्व नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यांतिकमय लय सर्ग विसर्ग सर्गादि निरोध रोध उतिमान मनवंतरावतार मनु मनुसुत अनघ स्वयंभू शांभव शंकु स्वयंभुव सहायकृत सुरालय देवगिरी मेरु हेम अर्चित गिरि गिरीश गणनाथ गौरी ईश गिरिवर विंध्य त्रिकूट मैनाक सुवेल पारिभद्रक पतंग शिशिर कंक जारुधि शैल सप्तम कालंजर बृहत्सानु दरिभ्रत नंदिकेश्वर संतान तरुराज मंदार पारिजातक जयंतकृत जयंतांग जयंती दिग जयकुल व्रतरहा देवलोक शशि कुमुद बांधव नक्षत्रेश सुधा सिंधु मृग पुष्य पुनर्वसु हस्त अभिजित श्रवण वैद्रत भास्करोदय इंद्र साध्य शुभ शुक्ल व्यतिपात ध्रुव सित शिशुमार देवमय ब्रह्मलोक विलक्षण राम बैकुंठनाथ व्यापी बैकुंठ नायक श्वेत द्वीप अजित पद लोकालोक चलाश्रित भूमि बैकुंठ देव कोटि ब्रह्मांड कारक असंख्य ब्रह्मांडपति गोलोकेश गवामपति गोलोक धाम धिषण गोपिका कंठभूषण हरिधर श्रीधर लीलाधर गिरिधर धुरी कुंतधारी त्रिशूली बीभत्सी घर घर स्वन शूलार्पित गज सुच्यर्पित गज गज चर्मधर गजी अंतरमाली मुंडमाली व्याली दंड कमंडलु वेतालभ्रत भूतसंग कुष्मांडगढ़ संव्रत प्रमथेश पशुपति मृडानी इश मृड वृष कृतांत संघारी काल संघारी कूट कल्पांत भैरव षडानंद वीरभद्र दक्ष यज्ञ विघातक खरपराशि विशाशी शक्तिहस्त शिवा अर्थद पिनाकंठ कारकर चलंज झंकार नुपुर पंडित तर्क विद्वान वेद पाठी श्रुतीश्वर वेदांत कृत सांख्य शास्त्री मीमांसी कड़नाम भाग काणादि गौतम वादी वाद न्यायिक नय वैशेषिक धर्मशास्त्री सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ व्याकरण कृत छंद व्यास प्राकृति वच पाराशरी संहितवित काव्यकृत नाटकप्रद पौराणिक स्मृतिकर वैद्य विद्या विशारद अलंकार लक्षणार्थ व्यंग्यवित ध्वनिवित ध्वनि वाक्य स्फोट पद स्फोट स्फोटवृत्ति रसार्थवित श्रृंगार उज्ज्वल स्वच्छ अद्भुत हास्य भयानक अश्वत्थ यवभोजी यवकृत यवशन प्रहलाद रक्षक स्निग्ध ऐलवंश विवर्धन गताधि अम्बरीशांग विगाधि गांधीनान वरम नाना मणि समाकीर्ण नाना रत्न विभूषण नाना पुष्पधर पुष्पीय पुष्पधन्वा प्रपुष्यित नाना चंदन गंधाढ़ेय नाना पुष्प रसार्चित नाना वर्णमय वर्ण सदा नाना वस्त्रधर नाना पद्माकर कौशी नाना कौशेय वेशधरक रत्न कंबलधारी धौत वस्त्र समावृत उत्तरीयधर पूर्ण घन कंचुकवान संघवान पीतोष्णीश सितोष्णीश रक्तोष्णीश दिगंबर दिव्यांग दिव्यरचन दिव्यलोक विलोकित सर्वोपम निरुपम गोलोकांकी कृतांग कृत सुवत्संग गोलोक कुंडली भूत आस्थित माथुर मथुरा आदर्शी चलत खंजन लोचन दधिहर्ता दुग्धहर नवनीत सिताशन तक्रभुक तक्रहारी दधि चौरे कृतश्रम प्रभावती बधकर दामी दामोदर दमी सिक्ता भूमिचारी बालकेली व्रजार्भक धूलि धूसर सर्वांग काक पक्षधर सुधी मुक्तकेश वत्सवृंद कालिंदी कूल वीक्षण जल कोलाहली कूली पंक प्रांगण लेपक श्री वृंदावन संचारी वंशीवट तट स्थित महावन निवासी लोहारगल वनाधिप साधु प्रियतम साध्य साध्वीश गत साध्वस रंगनाथ विठलेश मुक्तिनाथ अघनाशक सुकीर्ति सुयशा स्फीत यशस्वी रंगरंजन राक्षटक रागपुत्र रागिणी रमणोत्सुक दीपक मेघमल्लार श्रीराग मालकोशक हिंदोल भैरवाख्य स्वर जातिस्मर मृदु ताल मान प्रमाण स्वरगम्य कालाक्षर शमी श्यामी शतानंद शतयाम शतक्रतु जागर सुप्त आसुप्त सुषुप्त स्वप्न उर्वर ऊर्ज स्फूर्ज निर्जर विज्वर ज्वर वर्जित ज्वरजित ज्वरकर्ता ज्वरयुक्त त्रिज्वर ज्वर जामवान जम्बुका शंकी जम्बुद्वीप द्वीपार्यहा शालमली शालमली द्वीप प्लक्ष प्लक्षवनेश्वर कुशधारी कुश कौशी कौशिक कुश विग्रह कुशस्थलीपति काशीनाथ भैरव शासन दाशारह सातवत वृष्णि भोज अंधक निवासकृत अंधक दुंदुभि द्योत प्रद्योत सात्वतामपति शूरसेन अनुविषय भोजेश्वर वृष्णीश्वर अंधकेश्वर आहुक सर्वनीतिज्ञ उग्रसेन महोग्रवाक उग्रसेन प्रिय प्रार्थ्य प्रार्थ यदुसभापति सुधर्माधिपति सत्व वृष्णि चक्रव्रत भिषक सभाशील सभादीप सभाग्नि सभारवि सभाचंद्र सभाभा सभादेव सभापति प्रजार्थद
प्रजा भरता, प्रजा पालन तत्पर, द्वारका दुर्ग संचारी, द्वारका ग्रह विग्रह, द्वारका दुख संहरता, द्वारका जन मंगल, जगन माता, जगत त्राता, जगत भरता, जगत पिता, जगद्वंधु, जगत धाता, जगन मित्र, जगत सख, ब्रह्माण्य देव, ब्रह्माण्य, ब्रह्मपादर्जोदत्त, ब्रह्मपाद राजह स्पर्शी, ब्रह्मपाद निषेवक, विप्रांग रिजल पूतांग, विप्र सेवा परायण, विप्र मुख्य, विप्रहित, विप्रगीत महाकथ, विप्रपाद जलाद्रांग, विप्रपादोदक प्रिय, विप्रभक्त, विप्रगुरु, विप्रदानुग, अक्षौहिणी व्रत, योद्धा, प्रतिमा पंच संयुत, चतुर, अंगिरा, पद्मवर्ती, सामंतोद धृत पादुक, गजकोटि प्रयायी, रथकोटि जय ध्वज, महारथ, अतिरथ, जैत्र सैन्यन मास्थित, नारायणास्त्री, ब्रह्मास्त्री, रणश्लाघी, रणोद्भट, मदोत्कट, युद्धवीर, देवासुर भयंकर, करिकर्ण, मरुत, प्रेज, कुंतल, व्याप्त कुंडल, अग्रग, वीर सम्मर्द, मर्द्यल, रणदुर्मद, भट्ट प्रतिभट, प्रोच्य, बाणवर्षी, इशुतोयद, खड़क, खंडित सर्वांग, षोडशाब्द, षडक्षर, वीरघोष, अक्लिष्ट वपु, वज्रांग, वज्रभेदन, रुग्ण वज्र, भग्रदंत, शत्रु निर्भत्सर न्योद्यत, अट्टहास, पट्टधर, पट्टराज्यपति, पटु, कल, पटह वादित्र, हुंकार, गर्जित स्वन, साधु, भक्त पराधीन, स्वतंत्र, साधुभूषण, अस्वतंत्र, साधुमय, मनाक, साधुग्रस्त मना, साधुप्रिय, साधुधन, साधुज्ञाति, सुधाघन, साधुचारी, साधुचित्त, साधुवश्य, शुभास्पद। इस प्रकार भगवान बलभद्र जी के 1 सहस्त्र नामों का वर्णन किया गया। यह सहस्त्र नाम मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि और चतुर्वर्ग फल प्रदान करने वाला है। जो इसका 100 बार पाठ करता है वह इस लोक में विद्यावान होता है। इस सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य लक्ष्मी, वैभव, सद्वंश में जन्म, रूप, बल तथा तेज सब कुछ प्राप्त करता है। गंगा जी एवं यमुना जी के तट पर अथवा देवालय में इसके 1000 पाठ करने से जबरदस्ती सिद्धि मिलती है। इसके पाठ से पुत्र की कामना वाले को पुत्र तथा धनार्थी को धन प्राप्त होता है। बंधन में पड़ा मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है और रोगी का रोग चला जाता है। जो मनुष्य पुरुष चरण की विधि से पद्धति, पटल, स्त्रोत, कवच सहित इस सहस्त्र नाम का 10,000 बार पाठ करता है तथा होम, तर्पण, गोदान तथा ब्राह्मण का पूजन रूप कर्म विधिवत करता है, वह समस्त भूमंडल का स्वामी चक्रवर्ती राजा होता है। वह अनेक सामंत राजाओं से घिरा रहता है। मद की गंध से विवल भ्रमर बत वाले हाथियों के कानों की चपेट से आहत हो उड़ते हुए उसके द्वार पर जाकर उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निष्काम भाव से रेवती रमण भगवान बलभद्र जी की प्रसन्नता के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। अच्युताग्रज बलभद्र जी सदा सर्वदा उसके घर में निवास करते हैं। घोर पापी मनुष्य भी यदि इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके मेरू के समान सारे पाप कट जाते हैं और वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंतर में परात्पर गोलोक धाम को प्रयाण कर जाता है। नारद जी कहते हैं, अच्युताग्रज श्री बलभद्र जी के इस पंचांग को सुनकर धृतिमान दुर्योधन ने सेवा भाव तथा परम भक्ति के साथ प्रांग विपाक मुनि की पूजा की। तदंतर मुनीन्द्र प्रांग विपाक जी ने दुर्योधन को आशीर्वाद देकर उनकी अनुमति प्राप्त कर हस्तिनापुर से अपने आश्रम को गमन किया। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान अनंत श्री बलभद्र जी की कथा को जो पुरुष सुनता अथवा सुनाता है वह आनंदमय बन जाता है। मैं आपके सामने इन सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले बलभद्र खंड का वर्णन कर चुका। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह भगवान श्रीहरि के शोक रहित अखंड आनंदमय धाम को प्राप्त हो जाता है। बलभद्र खंड यहीं समाप्त होता है। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।